नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की, जहाँ हर बार ढेर सारी अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। हर बार कुछ नए लोगों से बात करते हैं, कुछ मैसेजेस आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ एपिसोड्स मुझे सच में जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि आज का एपिसोड, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार का है। लोगों को वो वर्ड ही बहुत अच्छा लगता है और जब वो असलियत में हो जाए तो और भी ज़्यादा खास लगता है। आज हम बात कर रहे हैं जादू के बारे में, मैजिक के बारे में। तो लोगों के जादू मैजिक के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और उनके हिसाब से जादू क्या होता है। जादू बहुत तरीके का हो सकता है, सिर्फ एक ही मैजिक नहीं होता, हाथ की सफाई को ही नहीं कहा जाता, बहुत तरीके के जादू होते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों पर बातें करेंगे, जानेंगे कि कैसे एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे हैं। तो आगे चलते जानते हैं लोगों से कि कैसा जो है वो रिश्ता उनका जादू के साथ रहा है। आइए मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं जादू को लेकर, मैजिक को लेकर। तो मुझे बड़े प्यारे प्यारे गबरू जवान लड़के मिल गए, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? रमन। रमन। और आपका नाम क्या है? तनवीर। तनवीर, बड़ा अच्छा नाम है। तुम वैसे शर्मीले लगते हो, शर्मीले हो? हाँ जी। ये तो वैसे, हाँ जी। ओके तनवीर, तुम अभी अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहे हो? स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हो? +2 कॉमर्स। यार तुम तो मतलब ऐसा लगता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लगते हो। नहीं नहीं, कि कॉमर्स लेने का क्यों सूझा? घर पहले से ही था? ऐसे ही घर वालों ने दिला दिया। तो हो रही है कॉमर्स की, बस अभी धक्के से चल रही है। धक्के से ही बस। ओके, तो तुम्हारे क्या कौन सी फील्ड में जाने का मन था? आर्ट्स। कुछ है आगे सोचा कि क्या क्या चीज़ें करनी है? अमेरिका, ट्रक ड्राइविंग। हाँ, तो अच्छी बात है, बाहर जाना चाहते हो। बाहर जाना कोई आसान बात है? ओके, तो ये तो तुम्हारी पर्सनल थोड़ी सी ऐसी बात हो गई। तो आज का टॉपिक, जैसे कि तुमने सुना, हम बात कर रहे हैं जादू पे, मैजिक पे। तुम्हारे हिसाब से मैजिक या जादू क्या है? छोटे होते से अभी तक तो जादू मेरे लिए हैरी पॉटर है। ओह नाइस चॉइस यार, यहाँ तुम और मैं मैच करते हैं। ओके, हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स देखे हैं तुमने? सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या, अपार्ट फ्रॉम हैरी पॉटर, कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? वोल्डेमॉर्ट। तो सबको विलन पसंद आते हैं, वोल्डेमॉर्ट। ओके, अच्छा, जैसे तुमने हैरी पॉटर कहा, तो तुम्हारी लाइफ में हैरी पॉटर ने लोगों की, अपने दोस्तों की जान बचाई, बहुत सारी चीज़ें उसने की, जादू भी किया। तुम्हारी लाइफ का वो कौन सा इंसान है तुम्हारे हिसाब से जो हैरी पॉटर है? सनुज, मेरा दोस्त। ओके, तो तुम अपने दोस्त के लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना कुछ नहीं कहूँगा, हवा में आ जाएगा ये। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा दोस्त जो है वो हैरी पॉटर है, तुम्हारे हिसाब से मैजिक तुम्हारी ज़िंदगी में वो फैलाता है। क्या बात है, लड़की नहीं है कुछ जादू फैलाती हो ज़िंदगी में तुम्हारे? बस लड़की लेकर आ गया वो मेरी लाइफ में। अच्छा, अब तुम दोस्त नहीं हो? दोस्त हूँ। ओके, चलो अच्छी बात है, कभी कभार चेंजेस भी ज़रूरी होते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कहा जादू जो है वो हैरी पॉटर है। ओके, अगर उसके अलावा कहा जाए, तुमने मैजिक शोज़ वगैरह कुछ देखे हैं पहले? इंटरेस्टेड हो? अरेंज करवा दूँ तुम्हारे लिए? करवा दो, देख लेंगे। अच्छा, लोग हाथ की सफाई कहते हैं, बहुत तरीके के जादू होते हैं दुनिया में। कईयों की आंखों में जादू होता है, किसी की बातों में जादू होता है, ठीक है? तुम्हारे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे लड़का या लड़की या पेरेंट्स या कोई भी, जिसकी बातें सुन के तुम्हें लगा हो कि यार दिस इज़ समथिंग मैजिकल, या कुछ देखा हो ऐसा और फील हुआ कि यार दिस इज़ समथिंग मैजिकल? कुछ ऐसा अनबिलीवेबल सा देखा हो? है या अभी कोई? तक 12th तक कुछ देखा ही नहीं है? कुछ नहीं देखा। बोरिंग चल रही है लाइफ पूरी। क्यों बोरिंग क्यों चल रही है? बस है। कहीं घूमने फिरने नहीं जाते तुम? यार दोस्त है तुम्हें, तो घूमने फिरने जाना चाहिए यार। चलो अच्छी बात है, ये तो तुम्हारी बात रही जादू को लेकर। पर तुम्हारे मित्रगण भी मेरे साथ है, सोचा उनसे बात कर ली जाए। तुम्हारा नाम मैं फिर से पूछना चाहूँगी। रमन। रमन। रमन, तुम क्या कर रहे हो अभी? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर? कॉमर्स +2। तुम भी कॉमर्स? तुमने क्या सोच के कॉमर्स ली थी? मैंने बिजनेस। अच्छा, तुम्हारा पहले से था कि तुम्हें कॉमर्स में जाना है? हाँ जी। तो तुम्हारी धक्के से नहीं जा रही, तुम्हारी अच्छे से जा रही है। हाँ जी। ओके, तो कहाँ, चंडीगढ़ से ही लोकल हो या कहीं और से? वैसे मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन यहाँ पे पापा मतलब। तो काफ़ी टाइम से यहीं रह रहे हो? हाँ जी, यहीं रह रहा हूँ। ओके, तो तुम कॉमर्स कर रहे हो। अच्छा, तुमसे पूछा जाए जादू क्या, तो तुम क्या कहोगे? जादू सिंपल जैसे जादू होता है, जैसे जादूगर करते हैं। अगर उसे भी कंसीडर करना चाहते हो उसे भी कंसीडर कर सकते हो, बट जादू बहुत तरीके के होते हैं। तुम्हारे हिसाब से जादू क्या है, मैजिक क्या है? किस चीज़ में मैजिक फील करते हो? दिस इज अनबिलीवेबल काइंड ऑफ थिंग। नहीं, वैसे वही है, बस एक जादू, जो भी जादू होता है, जैसे हैरी पॉटर वगैरह वो। ओके, तो अगर एक जादू है। ओके, तो सर का यहाँ जवाब आ रहा है, क्या जादू है? पहाड़।
पहाड़, ऐसे पहाड़ मुझे भी पसंद है यार, आई लव पहाड़, वो भी जादू की तरह ही होते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि दोनों ने बड़े ही क्लियर तरीके से जवाब दे दिया कि जादू एक्चुअली में क्या हो सकता है। इनके हिसाब से हैरी पॉटर जादू था। अब और भी लोगों से हम आगे मिलेंगे, जानेंगे कि किस तरह के जो है उनके जादू के साथ एक्सपीरियंस रहे। जादू एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी करती, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो अभी और लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे जादू यानी मैजिक के साथ उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या वो सोचते हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए जासंदी। जादू के बारे में बात करना यूजुअली कुछ लोगों को पसंद होता है और कुछ लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या बात करें। लेकिन मुझे अभी बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं मिल गई, सोचा उनसे बात कर ली जाए। देखा कितनी पॉजिटिव वाइब है। हाय मैम, आपका नाम क्या है? Hi, this is Seerath. सीरत, आपका नाम क्या है? I'm Mrs. Meenu Sahni. मिसेस मीनू साहनी। वो आपका कॉन्फिडेंस ना मेरे को इतना प्यारा लगा ना, यूजुअली ये कॉन्फिडेंस देखने को बड़ा कम मिलता है। हाय, आपका नाम क्या है? I'm Safat. सुफत, यूनिक नेम यार। मेरे घर वालों ने पता नहीं क्या सोच के अनुष्का नाम रखा था। अब कॉमन हो गया ना, पहले कॉमन नहीं था। हाँ, तो अब सब काफ़ी लोग हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए जादू क्या है तो आप क्या कहेंगी? जादू फॉर मी आई थिंक इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी आई कैचिंग, जो आप लोगों की एकदम मूवमेंट, मतलब आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दे किसी चीज़ से एंड यू आर अमेज्ड। वो पिक्चर हो सकती है, कोई मैजिक ट्रिक हो सकती है, समवन्स फीलिंग्स, थॉट्स, द वे यू स्पीक। सो आई थिंक फॉर मी दैट इज़ वेरी आई कैचिंग, समथिंग दैट कैचेज योर हार्ट एंड माइंड एंड देन डिस्ट्रैक्ट्स यू ऑल ओवर। फॉर मी मैजिक इज समथिंग लाइक दैट। ओके, इज देयर समवन जिसने आपकी वो अटेंशन ऐसी गैदर की हो? करियो या सो देर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न और नो पर्टिकुलर पर्सन जिसको मैं बोलूँगी कि वो जादू है मेरे लिए। बट येस, कभी भी कुछ भी समथिंग हैपन्स एंड आई एम लाइक ओ वाओ, सो दैट फॉर मी दैट इज़ मैजिक। अच्छा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो तुम्हारी नज़र में अभी भी तुम्हें याद हो कि यार दिस वाज समथिंग अमेजिंग जो मैंने देखा या मैंने फील किया? फॉर मी सीनरिक ब्यूटीज़, जैसे आज यहाँ पे भी आई एम, तो फॉर मी कैप्चरिंग दिस मोमेंट मेरी आंखों के लिए इटसेल्फ इज़ अ मैजिक फॉर मी। सो मैं उस चीज़ को देख के आई जस्ट फॉल डाउन, मतलब मैं बह जाती हूँ उस चीज़ में। सो फॉर मी मैजिक इज़ दिस। अच्छा, तुम अपने जोन में भी रहती हो? हाँ, आई एम इन विच इज़ गुड। मैं खुद भी रहती हूँ, मेरे को भी ये सीनिक ब्यूटीज बहुत ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ बड़ी होती है लोगों में ना, आपकी ये सब बकवास होती है। लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, बस सब कुछ नॉर्मल होता है। तुम्हारे हिसाब से मैजिक एग्जिस्ट करता है? मैजिक एग्जिस्ट करता है, मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली कि हाँ 100% एग्जिस्ट करता है या ऐसा कुछ नहीं है कि 0% एग्जिस्ट नहीं करता। इट डज एग्जिस्ट। किसी केस में कोई लोग कह सकते हैं कि हाँ एग्जिस्ट नहीं करता है या झूठ है, फलाना ढमकाना वट एवर, बट येस इट डज एग्जिस्ट। इफ़ यू गो बिहाइंड द रीजंस, इनकी सबकी मैथ साइकोलॉजी पढ़ने लगो, सो यू विल फाइंड आउट कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग लाइक दैट। तुम्हारी क्लैरिटी ना, तुम्हारी क्लैरिटी से हमारे लोगों को बड़ी क्लैरिटी मिली होगी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने सोचा मेरे साथ तो 2 कन्याएं और भी है, तो उनके साथ मुझे कितनी सारी क्लैरिटी मिलेगी। हाय मैम। मैं आपका नाम फिर से जानना चाहूँगी। I'm Meenu Sahni. मीनू साहनी। तो आप कहाँ से हैं? I'm from Patiala. मेरे लिए तो मैजिक मेरी डॉटर्स हैं। पहली मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, आपकी नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी बेटियाँ होंगी। Such a good compliment. या तो आप काफ़ी यंग लगती हैं, आपने खुद को मेंटेन किया हुआ, एक बहुत पॉजिटिव वाइब है आपसे जो आती है। Because of them. पर ये मेरी मैजिक, ये है मेरी मैजिकल डॉल्स। मैजिकल डॉल्स। मेरी मम्मी तो मुझे देख के बोलती है मैजिकल डॉल तो तू ठीक है, जाके बर्तन धो दे। वो भी हेल्प कराती हैं। लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम देम। मेरे लिए तो यही मैजिक है। अरे वाह। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर डॉटर्स, क्योंकि आपके डॉटर्स के आने से पहले भी आपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की होंगी, आपकी शादी, आपका बचपन, तो आपको कोई ऐसा फेज़ याद है जिसमें आपने बहुत मैजिकल चीज़ें एक्सपीरियंस की हो, वेदर इट्स लव और या अपने पेरेंट्स के साथ? You know, yes, that is a fact. I had a love marriage. So I had very, very good moments and they were really, अब मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब some things are not to be expressed, but I really had a good time. ये वैसे मैं सच में पूछना चाहूँगी, अब पता नहीं वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, बट पहले रिश्तों की जो वैल्यूज़ थी ना वो बहुत अच्छी थी, अब उतनी पॉजिटिविटी रह नहीं गई है। तो आपके हिसाब से वो जो प्यार वाली चीज़ में मैजिक होता है वो सच में एग्जिस्ट करता है? Yes, that I get from my mama and from my sasu ma, my husband's mama.
क्या बात मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, मैजिक मिलता है। एंड यू नो वट एवर शी सेज, उनकी बातों में मुझे पूरा फेथ और पूरा मैजिकल मुझे ट्रस्ट है। वट एवर शी विल से, ये पता नहीं लोग मानते हैं कि नहीं, मैं तो मानती हूँ पक्का। इट्स 100%। जायज ही सासू माँ बदनाम करी होती हैं, ये तो कमोलिका जैसी हैं। ये तो मेरा, हाँ नहीं, मेरी सासू माँ से तो मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी मिली है। नाउ ऑल्सो आई गेट लॉट ऑफ, मतलब जो बोलती है मुझे ऐसा लगता है दे आर वर्ड्स ऑफ गॉड, कि जो बोल रही है वो सही है। मतलब आपको जादू के रूप में आपकी सासू माँ मिली हैं। एंड ये दो हैं। मैजिकल डॉटर्स, जादुई लड़कियाँ। Yes, and I'm really blessed by Vaigru and my husband to give me these dolls. क्या बात है। आप Things. अच्छा, आपने इतने पूरे टाइम में अब बच्चों के साथ भी घूमने जाते हो, जैसे यहाँ आए हो, तो आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी जगह पर गए हो जिसकी वाइब बहुत मैजिकल जादुई रही है, जिसे देखकर हुआ कि वाह मैं यहाँ दोबारा आऊँगी? यार ऐसा कुछ खास अब याद नहीं है। हाँ, हेमकुंड साहब मेरे हस्बैंड के साथ गई थी 2 साल पहले। दैट इज़ रियली हेवन। वो मेरी तमन्ना थी, इच्छा थी, यू नो, लाइफ माई ग्रेटेस्ट विश। सो दैट वाज द वन। क्या बात है। वैसे ये ना बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप उस चीज़ में मैजिकल वाइब जो है वो ढूंढ ले, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग घूम आते हैं, खा आते हैं, कहते हैं चलो घर चले, पर ये चीज़ बड़ी लुकिंग सो मैजिकल सी। अगर 5 मिनट शांति से बैठे तो सो सूदिंग। ऐसी जगहों पर एनालाइज करने का मौका बड़ा मिलता है खुद को। गानों के बिना ना बड़ा अधूरा सा लगता है, और जादुई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। खूबसूरत कन्याएं मेरे साथ है, जिनमें से एक कन्या हमारी रह गई थी भाई। आज मैं तुम्हारा दोबारा नाम जानना चाहूँगी। ओह नो, मुझे याद आ गया, सिफत। तुम बहुत खूबसूरत हो। Thank you. Same goes for you. थैंक यू, बस मुझे ये सुनना था। It's a fact. It's a fact. It's a वैसे भी compliment. हाँ, एक्चुअली जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो और आपको वो कॉम्प्लीमेंट दोबारा मिलता है ना, तो इतनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि आजकल लोग किसी की तारीफ करके राजी नहीं हैं। ओके, तो तुम अभी क्या चीज़ अपनी लाइफ में कर रही हो, क्या परस्यू कर रही हो? I am currently in second year in my undergraduate program. So I have pursued BBA from Chitkara University. ओके, तो बीबीए का कैसे दिमाग में आया या पहले से था? It was a dilemma. Basically मैं confused थी कि after my 12th what do I have to do? Architecture करूँ या BBA में जाऊँ? So being myself, being from a business family background, so it was like कि ठीक है, business के बारे में कुछ और knowledge मिल जाएगी, so let's go for that. तो yeah. ओके, अच्छा, वैसे तुम्हारा तो दिमाग में कोई आइडिया है कि तुम्हें किस चीज़ में बिजनेस करना है? Restaurant. ओह, मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है? Sure. फिर मैं पक्का आऊँगी, क्योंकि मैं तो फूडी हूँ, मैं बहुत खाती हूँ, और उसकी वजह से मैं ऐसी हो I गई। can relate with you. एग्जैक्टली। ओके, अगर तुमसे पूछा जाए जादू क्या है, तो तुम क्या कहोगी? For me, जादू it exists partially maybe, मतलब है भी है, नहीं भी है. So it depends upon situations. कई situations में तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ अगर अच्छी हो गई तो ठीक है, it was magical. कि मतलब ठीक है, कुछ जादू हो गया. अगर कुछ नहीं हो तो लगता है miracles don't happen, magic नहीं होता, कुछ नहीं होता. तो it's like partially for me. होता भी है. पॉजिटिव हो तो अचंभा हो जाता है। Exactly. If you're positive and if the other person is positive in front of you, so you feel like, yeah, the miracles can happen and magic exists. But at the same time, if there's no positivity or light in your life, then you feel like, no, they don't happen. There's no magic in life. वैसे इस चीज़ से बड़ी क्लियर चीज़ सामने आई कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और आपका मूड कैसा है। कैसा है, हाँ, mindset कैसा तो उन चीज़ों बड़ा डिपेंड करता है। तो अगर चीज़ मैजिकल हो भी रही होगी ना, तुम्हें नहीं नजर आएगा उसमें से, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में व्हाट यू फील, वो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ तुम मैजिकल वाइब्स शेयर करती हो? My sister and my mother. चाहे जितना भी कोई भी closest friend आ जाए, but these two persons in my life, they remain on the top. हाँ, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी कुछ हो, इट्स लाइक विद देम आई कैन मेक एनी ऑफ माई स्पेयर मूवमेंट, आई कैन मेक देम मैजिकल. क्या बात है यार। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सिस्टर बट आई हैव अ ब्रदर। कोई बात नहीं, चला लूंगी मैं गाँव। मेरी और मेरे भाई की बहुत लड़ाई होती है, और वो भी बड़ी मैजिकल और जादुई से लड़ाई होती है कि एक आधे के चोट लग जाती है। ओके यार, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़, तुम्हारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी बहुत है, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आपने देखा जादुई चीज़ों को लेकर किस तरह उन्होंने बात की, क्या क्या चीज़ें उनके हिसाब से एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे और लोगों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए जा संदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहां आज हम बात कर रहे हैं जादू और मैजिक को लेकर। और मैजिक के बारे में बात करके मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि वैसे मैंने मैजिक देखा नहीं, तो मैंने सोचा मैं ज़िंदगी का ही पूछ लूँ कि लोगों की ज़िंदगी में किस तरह का मैजिक चल रहा है, क्योंकि कई बार करिश्मे देखने में लोगों को तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो आगे चलते जानते हैं लोगों की ज़िंदगी में किस तरह का मैजिक चल रहा है। आ जाओ मेरे साथ। जादू बड़ी सारी चीज़ों में होता है यार, बट मैंने जो अभी चीज़ें एक्सपीरियंस की, लोगों ने बड़ी
अलग अलग तरीके वाली चीज़ों में जो है जादू ढूंढा, तो मुझे बड़ी एक प्यारी सी लड़की मिली, सोचा उनसे भी बात कर ली जाए। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? वनीशा, वनीशा। तो तुम अभी क्या कर रही हो वनीशा? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स, बड़ी पढ़ाकू यार। इकोनॉमिक्स क्या सोच के ली थी या पहले से था दिमाग में? पहले से था दिमाग में। मैथ्स अच्छी है तुम्हारी? थोड़ी बहुत अच्छी है, घर वालों से कभी डांट नहीं पड़ी मैथ्स वगैरह के लिए कि हाँ शुरू से ही अच्छी रही है? शुरू से अच्छी है। ये वो वाले बच्चे होते हैं जिन्हें हमेशा ही मैथ्स में ना ऐसे टॉप नंबर मिलते हैं, उनके पीछे वो बच्चे बैठे होते हैं जिन्हें जमा ही मैथ्स नहीं आता होता। ओके, तो तुम चंडीगढ़ से ही हो? नहीं, दिल्ली। तो दिल्ली से यहाँ आई हुई हो? हाँ, फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। ओह वाह यार, ऐसे दोस्त भी होते हैं। मैं तो पागल हो रहा कि मुझे दिल्ली भी जाना है। ओके, तो मैं काफ़ी अच्छी दोस्त हो यार, तुम स्पेशली मिलने आई हो। तो कैसा रहा तुम्हारा चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस? अच्छा था। क्या क्या चीज़ें घूम ली या चल रहा है अभी? चल रहा है अभी। तो आज तुम लेक पे आई हो, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। अच्छा, तुम्हारी बड़ी प्यारी आवाज़ है, अच्छा लगा। ओके, अगर तुमसे पूछा जाए जादू क्या है तो क्या बोलोगे? मैजिक, जादू क्या है? मैजिक। इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना था उसे? मतलब जादू यही है। चलो आसान करती हूँ तुम्हारे लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों का साथ अच्छा लगता है, मैजिकल वाइब फील होती है, तो ऐसा, हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन इंसान है तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम्हें मैजिकल वाइब्स आती हैं? कोई है? अब तुम दोस्त के घर आई हो, दोस्त का मन नहीं दुखाना। दोस्ती है। अभी कह रही है, देखो बुलवा के करवा रही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त है, तुम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो? 4 साल। ओके, तो तुम्हारी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई थी या पहले साथ में पढ़ते थे? पढ़ते थे। ओके, वाह यार, तुम्हारे घर वालों ने अलाउ कर दिया, मैं तो हैरान हूँ। इंडियन पेरेंट्स का मैं कह नहीं सकती ना, वरना रोक देते हैं कहीं ना कहीं कि नहीं थोड़ा ध्यान रखो या जो भी चीज़ है। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स के बीच, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ की है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की हो और तुम्हें लगा कि ये तो जादू हो गया? आज तक तो पता नहीं भाई, कुछ नहीं किया? पता नहीं, सब कुछ किया है पर फ़ोन दिला दिया, आईफोन। ओ तो भाई ब्रो, जादू है ये। ये लिटरली जादू है कि तुम्हें आईफोन मिल गया। कौन सा आईफोन है तुम्हारे पास? ये मत पूछो। आईफोन मिल गया, उतना बहुत है, अधिक जानकारी के लिए फोर्स ना करें। ओके, अच्छा चलो एक चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुमने मैजिकल शोज़ देखे हैं? देखिए, तुम पहली लड़की मिली हो जिसने मैजिक शोज़ देखे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो मैजिक एग्जिस्ट करता है या वो बस हाथ की सफाई है? हाथ की सफाई है वो तो। अच्छा, तुम, कई बच्चे ऐसे बताते नहीं सोचते जादू होता है। तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा जादू कौन सा देखा तुमने वहाँ? कौन सा बड़ा ऐसा लगा था कि यार ये तो बड़ा अट्रैक्टिव है? याद है कुछ या वो भी तुम भूल चुकी हो? जादू तो वो है, हिप्नोटाइज करके कुछ भी कर देते हैं वो। हिप्नोटाइज? तुम तो मैं कह रही वशीकरण करवाओगी तुम। बट तुम्हारी बातचीत ना बड़ी ऐसे, वो एक होता है ना, आपको फनी वाइब्स आती हैं, तो तुमसे बड़ी फनी सी क्यूट सी वाइब आती है, तुम क्यूट हो। एंड तुमसे बात करके मुझे इतनी चीज़ तो पता लगी कि जादू मैजिक होता है। जादू शब्द के साथ ना लोगों के दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चलने लगती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आती है वो रहती है हाथ की सफाई, क्योंकि लोगों को जादू और मैजिक के बारे में उतना ही पता है। लेकिन आज लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी साझा कर रहे हैं कि किसी की वाइब किस तरह मैजिकल हो सकती है, कैसे एक मोमेंट मैजिकल हो सकता है। ऐसे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा आज संदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश, एहसास दिलों के। वैसे जिस तरह मैं बात करती हूँ, मेरी वाइब भी आप लोग को मैजिकल तो लगती होगी, नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं, अभी मैजिकल लोगों से मिलवाऊंगी, जानते हैं कि किस तरह का मैजिक, जादू उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो आइए चलते हैं आगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी वरना मैं तो बोलती रहूँगी। आ जाओ मेरे साथ। जादू, मैजिक एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद, जैसा कि मैंने कहा, लोगों के दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चलती हैं। तभी मुझे प्यारी प्यारी लड़की मिली, तो मैंने लड़कियाँ मिली तो सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? गुरलीन कौर। गुरलीन कौर। तुम्हारा नाम क्या है? निशा। निशा। तो गुरलीन, पहले मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, तुम अभी क्या कर रही हो अपनी लाइफ? स्टडी। क्या स्टडी कर रही हो? +2। ओके, तुम बड़ी छोटी लगती हो, पता है? +2 की तो नहीं लगती सब यही बोलते हैं, छोटी लगती हूँ। तो तुम्हें दुख है इस चीज़ का? दुख है, दुख है, सब अच्छा। बोलते हैं ना। कोई बात नहीं यार, कभी कभी छोटे में दिखना चाहिए। तुम्हारे पास फायदा, तुम बड़ी भी हो जाओगे तभी सोचेंगे लोग, तो छोटी सी है तो अच्छी बात है। एडवांटेज होती है कि कोई? पॉजिटिविटी होती है ब्रो। ओके, तो तुम 12th में तुमने क्या स्ट्रीम ली है, क्या क्या चीज़ें कर रही हो? आर्ट्स। ओके, तो कुछ सोचा है कि क्या क्या करना है? सिंगर बनना है। गाना सुनाओगी? सुनाओ फिर।
गला खराब है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋ ਨਾ 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 ਹੋ ਨਾ ਨਾ ना ना। यार तुम्हारे गले में बड़ी सफाई है, और सबसे बड़ी चीज़ वो ना रिदम पकड़नी बड़ी मुश्किल होती है, सेम जो गाने में चल रही है तुमने बड़ी अच्छी पकड़ी और बहुत अच्छा गला है। होप तुम अच्छी सी सिंगर बनो और उसके बाद तुम मुझे याद करना। थैंक यू। करूँगी करूँगी बिल्कुल। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए, हम टॉपिक पे आते हैं, तुम्हारे सबसे जादू क्या है, मैजिक क्या है? मैजिक मतलब किस तरह से? देखो, एक तो मैजिक होता है जो सबके दिमाग में आता है, दैट इज़ हाथ की सफाई वाला मैजिक, मैजिक शोज़ वाला मैजिक। और एक मैजिक होता है जो हमें किसी के साथ महसूस होता है, किसी की बातों में, किसी जगह में महसूस होता है, मैजिकल वाइब्स जिसे कहते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से मैजिक क्या है? मैजिक जैसे कि कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो यहाँ आके शांति मिलती है मुझे, इस करके मैं यहाँ आती हूँ, पानी देख के मुझे खुशी मिलती है, ये मैजिक है मेरे लिए। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसकी वाइब तुम्हें बड़ी मैजिकल लगती है? इसकी ओके, तो कितने टाइम से दोस्त हो तुम? हम 1 साल से होने वाले हैं, 1 साल अभी। ओके, तो तुम स्कूल में ही वो जो स्ट्रीम्स बदली तब मिले हो? अलग है स्कूल, मतलब जब काउंसलिंग हो रही थी ना तब भटकते भटकते दोस्त बन गए थे। यार, ऐसे भी दोस्तियाँ होती हैं? हमारी होती है। क्या बात है। अच्छा, तो तुम्हारी ये मैजिकल दोस्त है, तो तुम्हें इसमें मैजिकल क्या लगता है, क्या अच्छी चीज़ लगती है? जब मैं दुखी होती हूँ 24 घंटे मेरे से बात कर सकती है, और तो कुछ नहीं। बड़े ही अच्छी दोस्त है जो 24 घंटे बात कर सकती है। मैं तो 2 मिनट बाद बोलती हूँ यार बाद में फ़ोन करती हूँ, बहुत बकवास करती है तू। ये अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हें कोई ऐसे, अभी 12th तक तुम जितनी भी उम्र की हो, तुम कितने साल की हो अभी? 16 की हो। 16 साल की उम्र में तुम्हें लास्ट के कुछ साल ऐसे याद हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें बचपन से तो सब कुछ याद रहने से रहा, तो ऐसी किसी जगह पे गई हो जिसकी तुम्हें ऐसा लगा हो कि यार यहाँ की ये जो ब्यूटी है वो बड़ी मैजिकल है? नहीं, मुझे मेरे घर वाले घुमाते नहीं ज़्यादा, मैं खुद ही घूमती हूँ। ओहो, और बाई चांस किस दिन घर पे पता लगा तो क्या करोगी? लग गया था। फिर मतलब मैंने बहाना बनाया कि मेरी टांग टूट गई। कैसे? मेरे को ये बात जाननी है। स्कूल से बंक किया था कि स्कूल के बाहर में, और मुझे देख लिया और सेकंड पीरियड में जाके मैम को बता दिया, और फिर उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल में गई मैं सीधा कि अब मैं यहाँ से बहाना बनाऊंगी, मम्मी यहाँ लेने आएंगे तो सोचेंगे मेरी टांग टूटी है, और मैंने पट्टी बांध दी जानबूझ के कि मम्मी मेरी टांग टूटी है। गेट के बाहर मैं गिर गई गोबर के ऊपर से। गोबर के ऊपर? क्या बहाना मारा है तूने बहन। मम्मी भी मान गई, टीचर भी मान गई, और मैं बच गई। अब तो नहीं करूँगी वैसे, अब नहीं करूँगी। करिए ना, करना भी मत, अगली बार तुम पिटोगी सीधा। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से जो मैजिक है, जादू है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, जब वाइब चेंज हो सकती है तो मतलब मेरे लिए तो करता है। और वो जो मैजिक शोज वाला मैजिक होता है वो तो मैंने तो देखा नहीं, तो बस ऐसे ही है। ऐसे ही है। कितनी क्लियर है दीदी अपनी बातों को लेकर। वैसे इनसे बात की और इनके मित्रगण से ना बात की जाए, इनकी सहेली से ना बात की जाए तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। हाय, तुम्हारा नाम दोबारा जानना चाहूँ? निशा। निशा, तुम क्या कर रही हो अभी? अभी +2। क्या स्ट्रीम है तुम्हारी? आर्ट्स। और क्या सोचा है आगे करने का? अभी ITI। ओके, चलो अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारा कोई ऐसी हॉबी है जिसे कोई ऐसा काम हो जो तुम्हें करके बड़ा अच्छा लगता हो? डांस करके। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी डांस करके दिखाओ। फिर तुम बोलोगी दीदी जाओ। ओके, अच्छा, ये डांस वांस का शौक बचपन से था या अभी ऐसे स्कूल वूल में आके हो गया? नहीं, बचपन से था। ओके, तो ऐसे सीखा तुमने कहीं से या वैसे अपना मतलब करती हो? टीवी चिल वाला? नहीं, चिल वाला ही होता है, जब टीवी में देख लिया या गाने बुने बज गए तो डांस करना शुरू। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से जादू क्या है? जादू मैंने तो अभी तक टीवी में देखा जादू, ऐसे रियल लाइफ में नहीं देखा जादू। अगर रियल लाइफ में जादू कहा जाए, किसी की वाइब, कोई जगह या कोई भी चीज़, तो तुम्हारे हिसाब से जादू कैसा होता है? मैजिक किस चीज़ में होता है? मैजिकल वाइब्स क्या हैं? अभी तक मैंने कोई मैजिकल चीज। देख लो, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा नाम लिया और तुम अपनी दोस्त को भूल गई। हाँ, वैसे ये भी मैजिक। उसे याद है, हाँ, ये वैसे ये भी कर सकती है। मतलब किसी चीज़ का मतलब एकदम से मिल जाना, मतलब हमने सोचा नहीं होता वो चीज़ हमें मिल जाती है, मैजिक। अभी तक तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जो तुमने नहीं सोची थी और वो हो गई? अनबिलीवेबल सी। अनबिलीवेबल दोस्ती है हम दोनों की। अच्छा, सिर्फ दोस्ती? घर वालों ने कभी कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया या किसी ऐसी जगह पर ट्रिप नहीं लेके गए? स्कूल की तरफ से ट्रिप जाती हो? गई हो? नहीं, अभी तक नहीं गई। कौन सा स्कूल है जो ट्रिप नहीं लेके जाता? मतलब लेके तो जाते हैं, मतलब पर मैं नहीं जाती।
पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कहीं जाने के लिए। बोलो स्कूल वालों के साथ जा रही हूँ यार, इतना भी क्या है। अच्छा चलो, जैसे तुम कह रहे थे तुमने मैजिकल शोज जो होते हैं या जिसमें मैजिक दिखाया जाता है, तुम्हारे हिसाब से वो असली होता है, वो एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो रियल तो नहीं होता, मतलब उन्होंने प्रैक्टिस की होती है उस चीज़ की, बट मुझे रियल नहीं लगता वो। लगता नहीं, रियल होता भी नहीं है। तो बहुत मासूम है, पता है तुम्हें देख के बड़ी ऐसे मासूमियत वाली फीलिंग आती है। तो कितनी अच्छी बात है यार। अच्छा तुमने कभी ऐसी किसी जगह पर विजिट, अच्छा तुम तो घूमती नहीं हो ना, घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह पे गई हो? मंदिर मंदिर में घर वाले तो मंदिर ही ले जाते हो। मैं, मतलब गाँव ही गई हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उत्तराखंड है ना मेरा गाँव। उत्तराखंड तो वैसे ही मैजिकल है। हाँ वो उत्तराखंड में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मुझे हरिद्वार ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ। धार्मिक हो? हाँ जी। क्या बात है। वैसे जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बताया उनके हिसाब से हरिद्वार मैजिकल है, इनके हिसाब से बड़ी सारी चीज़ें मैजिकल हैं, तो ये एक बड़ी अलग सी वाइब होती है। आज लोगों ने बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैजिक को लेकर बताई। जादू 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 यानी मैजिक मैजिक मैजिक, आज इन चीज़ों के बारे में बात की, जादू के बारे में लोगों ने बताया कि किस तरह जादू मैजिक उनकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है, और साथ ही किस तरह के एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो है वो सीखी हैं, और साथ ही उनके हिसाब से जादू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके खुलासे भी उन्होंने बड़ी पॉजिटिविटी से किए। लेकिन अभी मेरा मन तो बहुत है और लोगों से बात करने का, लेकिन वक्त हो गया है मेरे जाने का, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। अगले हफ्ते फिर लौटूंगी कुछ ढेर सारे लोगों के साथ, कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ जिनसे आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जसंदेही।